नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के हित की बात करने का अधिकार नहीं है। यह वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी ने किसानों के हित की बात करते हुए कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी नहीं की। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस हताश हो गई है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। 15 महीने की सरकार में इनको गुंडागर्दी करने की आदत पड़ गई थी। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का इल्म रखना चाहिए था कि इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। अब वो किसी भी वर्ग को धमकी नहीं दे सकते। प्रशासन को इस तरह की धमकी देना उन्हें हताश करना है। कमलनाथ हारने के डर से अपना मानसिक संतुलन ना खो जाए। कांग्रेस को किसान की बात करने का कोई हक नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी जी ने बाहें उठा कर कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। 15 महीने में एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पहले पीला फॉर्म, फिर गुलाबी फॉर्म, फिर पात्र की सूची, फिर अपात्र की सूची, फिर 50,000 का कर्जा, फिर 2 लाख का कर्जा, और अंतिम जो उसका रिजल्ट निकला वो था 0। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। कमलनाथ जी 15 दिन में किसी किसान के आंसू पोंछने उसके खेत तक नहीं गए। कांग्रेस की सरकार के सामने अतिवृष्टि हुई, कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान हितैषी है। ये फिर एक बार प्रदर्शित हुआ जब शिवराज जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमा की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। यदि वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, तो फिर शिवराज सिंह चौहान निकले। वो अपने बंगले पर नहीं रहे, उन्होंने किसान के खेत पर जाकर उसके आंसू पोंछने का काम किया। कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में केवल भ्रष्टाचार किया, न किसान का ध्यान दिया, न किसान की खेती का ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक किसान का ध्यान शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार कर रही है। ये केवल और केवल राजनीतिक ढकोसला है, पर जनता जानती है और जनता इस सब ढकोसले का जवाब इस उपचुनाव में कांग्रेस को देगी। कांग्रेस ने पंजाब अब भी दी अधिकारियों को, पुलिस चुनौती दे रहे हैं। देखिए, ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की। परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहां एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। कांग्रेस पर यह सुनिश्चित है कि जब दुकान और शोरूम बंद हो जाता है तो सेल्समैन, मार्केटिंग मैनेजर कोई भी ले आओ, आपका सामान बिकता नहीं है। अब कांग्रेस का शोरूम और दुकान दोनों बंद हो गई। आप 15 प्रत्याशी लाओ, चाहे 27 प्रत्याशी लाओ, एक्स लाओ या वाई लाओ, अब मामला जमेगा नहीं। पूरी 27 सीटें कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। कोविड को लेकर स्थिति काफी गंभीर हो रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.